जहां स्क्रैप माफिया रवि काना गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने रवि काना को कस्टडी में ले लिया है। थाईलैंड पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया रवि काना। उसकी महिला मित्र काजल को भारत लाया गया। पूछताछ में कई सफेदपोशों के नाम काना ने बताए हैं। जिला न्यायालय में रवि और काजल की पेशी आज है। पूछताछ के लिए कोर्ट में दोनों की रिमांड पुलिस मांगेगी। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति पुलिस जब्त कर चुकी है। गैंगस्टर गैंगरेप मामले में रवि काना विदेशों में फरारी काट रहा था। तो स्क्रैप माफिया रवि काना को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको नोएडा से बता रहे हैं। थाईलैंड पुलिस ने पहले रवि काना को अपनी कस्टडी में लिया और अब थाईलैंड पुलिस से नोएडा पुलिस ने अपनी कस्टडी में रवि काना को ले लिया है। महिला मित्र काजल रवि काना की गिरफ्तार हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र माही मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र, क्या जानकारी पूरे मामले में मिल पा रही है? अब तक रवि काना फरारी विदेशों में काट रहा था और अब जब थाईलैंड पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया, उसके बाद नोएडा पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उसको भारत लेकर आई है। कोर्ट में आज पेशी होने वाली है। कितने दिनों की रिमांड पुलिस की ओर से मांगी जा सकती है और किस तरह से अब रवि काना को भारत लाए जाने के बाद, कोर्ट में पेश किए जाने के बाद इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जो रवि काना है और उसके साथ जो 15 साथी हो पुलिस के गिरफ्तार में हैं और रवि काना की जो सहयोगी काजल झा वो भी गिरफ्तार में। मामला ये था कि जो रवि काना उसके 5 साथियों ने एक लड़की के साथ जीआईपी मॉल के पार्किंग में गैंगरेप किया था। उसके बाद से ही मामला तूल पकड़ता गया। जब रवि काना के साथ तमाम जो साथी है वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद जो रवि काना था उसके बाद से ही फरार चल रहा था। फिर जो नोएडा पुलिस है, नोएडा की कमिश्नरेट पुलिस है, उसने पहले रवि काना की तमाम संपत्तियों को कुर्क किया, यानी कि 250 करोड़ की संपत्ति जो नोएडा पुलिस ने अपने कब्जे में ली थी। उसके साथ साथ आपको बता दें, उसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस थी वो लगातार रवि काना और उसके साथियों के पीछे पड़ी थी। आपको बता दें, जो काजल झा है उसके नाम पे साउथ दिल्ली में 80 करोड़ की संपत्ति थी, वो भी नोएडा पुलिस ने कुर्क की थी। और लगातार जो नोएडा पुलिस थी इसके तमाम परिवार के सदस्यों के पीछे पड़ी थी। तमाम ऐसे लोग थे जिनके ये संपर्क में था। रवि काना असल में एक स्क्रैप माफिया, यानी कि अगर नोएडा एनसीआर में जो सरिया जाते हैं बड़े बड़े बिल्डरों के पास, उन सरियों को पुलिस के द्वारा या अन्य लोगों की मदद के द्वारा उतरवा लेता था और उसको फिर कंपनी में बेचता था। यानी कि एक सरिया कम से कम वो 10 कुंटल 50 कुंटल सरिया उतरवाता था। पूरी तरीके से लीगल काम करता था और उसने अपना 1000 करोड़ का साम्राज्य बना लेता। उसके बाद जब ये मामला सामने आया कि उसने अपने साथी के साथ जॉब का बहाना देके उसको जीआईपी मॉल के पार्किंग में बुलाया और उसके साथ गैंगरेप किया था, लड़की ने उसके बाद 39 थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद बीटा 2 थाना में उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और उसकी जो तमाम जो संपत्तियां हैं पुलिस ने जब्त की थी। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया था, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये बताया जा रहा था कि जो रवि काना और जो उसकी सहयोगी है काजल झा, वो बाहर विदेश में जाके कहीं छिप गए हैं। फिर पुलिस ने तमाम जो जिसे कहते हैं सर्च वारंट जारी किया, तो ये पता चला कि जो रवि काना है वो थाईलैंड में अपने सहयोगी के साथ, यानी कि काजल झा के साथ वहां रुका है। थाईलैंड पुलिस की कस्टडी में कैसे रवि काना पहुंचा? देखिए, जब थाईलैंड पुलिस ने इसके बाद रवि काना के बारे में पूछा तो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस से फिर उन्होंने संपर्क किया, यानी कि फिर बाद में पता चला कि थाईलैंड पुलिस की जो रवि काना है इसके ऊपर बहुत सारे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिर नोएडा पुलिस ने वहां कांटेक्ट किया। अब जो क्योंकि पुलिस ने रवि काना और काजल झा को अपने अंडर ले लिया है, कोर्ट में पेश करेगी 12 बजे के बाद। और ये भी पता चल रहा है कि रवि काना 1000 करोड़ का साम्राज्य का मालिक ऐसे ही नहीं बना, उसके पीछे कई जो कहते हैं नेताओं के हाथ थे, कई आला अधिकारियों के हाथ थे। ये तो जांच का विषय है, मगर आपको बता दें नोएडा पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट भी उसके ऊपर दाखिल की है और ये अब पूछने की वो कोशिश करेगी कि आखिर जो रवि काना है कैसे बैंक को पहुंच गया, किसकी सहायता से वो विदेश भाग गया, वीजा क्या समाप्त हो गया था। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ मामला होता है, आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो आरोपी अधिकतर विदेश भागने की फिराक में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो रवि काना है वो कामयाबी हो गया था। तकरीबन 2023 दिसंबर महीने में इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया था और आज देखिए चौथा महीना है, यानी कि 5 महीने बाद रवि काना जो नोएडा पुलिस के हाथ आता है। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हो सकता है, यानी कि रवि काना जो इतना बड़ा अपराधी बना, स्क्रैप माफिया बना, इसके पीछे कौन कौन हो सकता है ये आज खुल के सामने आएगा 12 बजे के बाद। रवि काना क्या और महेंद्र माना जा सकता है कि जिस तरह से पूरी तैयारी के तहत सरिये उतरवाकर आगे कंपनी में रवि काना बेचता था और जिस तरह से अवैध काम रवि काना करता था और उसके बाद 1000 करोड़ का ये साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया है, हालांकि अब पुलिस की कस्टडी में वो पहुंच गया है, तो क्या आगे रिमांड
रिमांड के बाद इसमें कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, कोई बड़े अधिकारी, कोई बड़े नेता, इस तरह के कोई नाम भी सामने आ सकते हैं, ऐसा भी माना जा सकता है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि रवि काणा यूं ही रवि काणा नहीं बना। कोई भी छोटा अपराधी बड़ा अपराधी जब बनता है, जब उसको शासन प्रशासन नेताओं का बिल्कुल। संरक्षण मिले, यानी कि पूरे प्राप्ति मतलब सुरक्षा मिले। आपको बता दें, रवि काणा हरेंद्र नागर का भाई है, और हरेंद्र नागर और सुंदर भाटी की आपस में बनती नहीं थी। उसकी उस टाइम हरेंद्र नागर की हत्या करवा दी गई थी। तो उस बीच जो रवि काणा उर्फ रवि नागर है, वो पूरे साम्राज्य को चलाता रहा। और इसी बीच जो रवि काणा है, वो अनिल दुजाना, जो गैंगस्टर माफिया जो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, उसके संपर्क में आया, और दोनों मिलके ही उन्होंने अपना साम्राज्य किया। यानी कि लोगों से पैसा वसूलना, धमकाना और सरिया उतरवाना। उसके बाद जो इनकी वाइफ थी बेबन बिल्कुल। नागर। जी। जी। जी बिल्कुल रवि, एक माफिया जो लगातार फरारी काट रहा था, पुलिस से बच पाने में लगातार कामयाब हो रहा था, लेकिन अब पुलिस की ही गिरफ्त में है, पुलिस की ही कस्टडी में है। हालांकि आज कोर्ट में पेशी होगी और देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड पर रवि कान्हा और उनकी उसकी दोस्त काजल को आगे पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड पर भेजता है, और क्या कुछ खुलासे पूरे मामले में आगे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए।